अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। दशहरा के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने सिंगारनी कॉलर्स कोयला की कानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बोनस का किया ऐलान। बतकमा त्यौहार के लिए वसी पैमाने पर इंतजामात मुकम्मल। ये त्यौहार तेलंगाना की तहजीब और सकाफत का आईनादार होता है, भट्टी विक्रमार्का का बयान। तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए इटली के सनतकारों से तेलंगाना के वजीर आईटी की ख्वाहिश। कविता की गाजुला रामाराम के मुतासरीन से मुलाकात। उन्होंने हाइड्रा की इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की और कहा कि इससे गरीब अफराद का नुकसान हुआ है। फोन टैपिंग केस प्रभाकर राव की जमानत मनसूख करने तेलंगाना हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त। अगली समाअत आइंदा माह 8 तारीख को मुकर्रर की गई है। गाजुला रामाराम में फर्जी दस्तावेजात के जरिए प्लॉट्स फरोख्त किए गए। कमिश्नर हाइड्रा का मीडिया से खिताब। बतकमा खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक खातून की मौत हो गई। वाकया तेलंगाना के महबूबाबाद में पेश आया। अब पेश है खबरों की तफसील। दशहरा के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने सिंगारनी कॉलर्स कोयले की कानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बोनस का ऐलान किया है। हुकूमत ने फैसला किया कि मुनाफे का 34% मजदूरों में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इस बात की तस्दीक की। इनके मुताबिक हर मजदूर को बोनस के तौर पर 1,95,610 रुपये दिए जाएंगे। हैदराबाद में मुतअद्दिद वज़रा के साथ मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को भी फीकस 5,500 रुपये बोनस दिया जाएगा, जिससे तकरीबन 30,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को बोनस देने का इक़दाम मुल्क की तारीख में पहली बार किया जा रहा है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कुदरती तौर पर दस्तियाब मुख्तलिफ फूलों से 9 दिन तक ख़वातीन इंतहाई अक़ीदत के साथ पूजा करती है। इतवार की रात वरंगल ज़िले में बतकमा त्यौहार के इफ्तिताही प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के महकमे सखाफत की जानिब से रियासत भर में फूलों का त्यौहार बतकमा मनाया जा रहा है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि इस त्यौहार के मौके पर बड़े पैमाने पर प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके लिए वसी इंतजाम किए जा रहे हैं। 9 दिन तक ख़वातीन इंतहाई अक़ीदत और खुलूस के साथ बतकमा की पूजा करती है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में तमाम ख़वातीन माशी और बाइख्तियार तौर पर तरक्की करे, यही हुकूमत चाहती है। वाज़ेह है कि तेलंगाना भर में फूलों का त्यौहार बतकमा निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। यह त्यौहार तेलंगाना की तहजीब और सकाफत का आईनादार होता है। तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना मुल्क का सबसे बड़ा एरोस्पेस और दिफाई हब बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि एरोस्पेस और दिफाई शोबों में तेलंगाना के साजगार हालात मौजूद है और यहाँ सरमायाकारी के लिए वसी मौके दस्तियाब है। वजीर मौसूफ ने सेक्रेटरीट में इटली के सनती माहिरीन से मुलाकात की और रियासत में सरमायाकारी के मौके की तफसील पेश की। वजीर ने कहा कि सेप्स और दिफाई शोबों में तेलंगाना में सरमायाकारी की जानी चाहिए। उन्होंने कंपाउंड की तैयारी और सप्लाई चेन में सरमायाकारी की दावत दी। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर व BRS की मौतल लीडर के कविता ने तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी के गाजुला रामाराम का दौरा किया, जहां गुज़िश्ता रोज़ हाइड्रा डिसीज
डिजास्टर रेस्पॉन्स असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हैड्रा की टीम ने इंहदामी कार्रवाई की थी। कविता, जो तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की दुख्तर है, उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैड्रा ने बगैर किसी नोटिस के इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी। उन्होंने हैड्रा की इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की और कहा कि इससे गरीब अफराद का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई इंतहाई नामुनासिब है। కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నాం మనం. ఇక్కడ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వస్తున్నప్పుడు ఇచ్చినటువంటి భూములు ఆనాడే ప్రభుత్వం కంచె వేసి ఉంటే మరి కబ్జా కాకపోతుండే. ఇవాళ ఇక్కడ మేము పోచమ్మ బస్తీలో ఉన్నాం. ఈ 260 ఎకరాలు, అదేవిధంగా ఇంకా పక్కకున్నటువంటి కొంత ల్యాండ్, మొత్తం కలిపితే ఒక 400 ఎకరాల ల్యాండ్ అనేక సార్లు కబ్జాకు గురైంది. మరి అన్ని ప్రభుత్వాలు మారుతూ వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ కబ్జాను విడిపించలేకపోయినారు. ఇప్పుడు హైడ్రా సడన్ గా వచ్చేసి పెద్దవాళ్ల జోలికి పోకుండా పేదవాళ్ల ఇండ్ల మీద పడి రాత్రికి రాత్రి మరి మీరు ఖాళీ చేస్తారా సస్తారా అని చెప్పి చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఒక పక్క వర్షం పడుతుంది, ఇంకొక పక్క పండగ వచ్చింది. అన్ని ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా మరి ప్రత్యేకించి కూలగొట్టడం దారుణం. ఇవన్నీ ఒక పక్కనైతే కోర్టు ఇదివరకు స్పష్టంగా చెప్పింది, ఆ శనివారము ఆదివారము మీరు ఎవరి జోలికి వెళ్ళకండి, వాళ్ళు కోర్టుకు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఇవ్వాలి. ఈ దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ ఉన్నది కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థను గౌరవించాలని చెప్పింది. అయినా సరే ఈ ప్రభుత్వం దాన్ని విస్మరించి నిన్న ఆదివారం పూట వచ్చి ఇక్కడ బస్తీలో ఇండ్లు కూలగొట్టడం అంటే మామూలు విషయం కాదు, చాలా దారుణమైన విషయం. అసలు చాలా పేదవాళ్ళు, ఎందుకు చాతగాని వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా, ముసలి వాళ్ళని కూడా రోడ్డు మీద గుంజేసి మొత్తం కూలగొట్టినటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం. ఇది దారుణం. ఇంకా ఘోరం ఏంటంటే ఇదివరకే కరెంటు స్తంభాలు, కరెంటు బిల్లులు, గ్యాస్ బిల్లులు అన్ని ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా కనీసం బేఖాతరుగా తీసేయడం. ఇంకా మీదికెళ్ళి అబద్దం చెప్పుడు, మేము నోటీసులు ఇచ్చినాం కాబట్టి కూలగొడుతున్నామని. ఇవాళ నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నా, పండగ పూట పేద ప్రజల ఉసురు తీసుకోకండి. మీరు ఇక్కడ ఉండేటటువంటి పేదలు ఎక్కువ మంది లేరు, 150-200 కుటుంబాలు కూడా లేవు. ఈ 200 మందికి మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఫస్ట్ ఇవ్వండి. వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవడానికి R&R కాంపన్సేషన్ కింద ఎట్లయితే మూసీ దగ్గర ఇచ్చిండ్రో అట్లా R&R కాంపన్సేషన్ కింద కుటుంబానికి 50,000 ఇచ్చి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వాళ్ళని తీసుకెళ్లి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో దింపండి. కానీ మీరు ప్రభుత్వం ప్రజల పక్షాన ఉండాల్సింది దౌర్జన్యంగా వాళ్ళ ఇళ్లు కూలగొడతా ఉంటే ఈ ఉసురు తగలక మానది మీ ప్రభుత్వానికి. మిమ్మల్ని హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. మీరు మళ్ళా 6వ తారీఖు లోపల వస్తాం. हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हैड्रा के कमिश्नर रंगनाथ ने कहा कि गाजुला रामाराम के हुदूद में सर्वे नंबर 302 में नकली दस्तावेजात के जरिए अराजियात मनमानी तौर पर कब्जा कर ली गई थी। आज वो हैड्रा के मरकजी दफ्तर में मीडिया से बात कर रहे थे। कमिश्नर ने बताया कि गाजुला रामाराम हुदूद के देवेंद्र नगर, बालिया बस्ती और गाली पोचम बस्तियों में अराजियात पर कब्जे करने वालों में रौडी शीटर्स शामिल है। उन्होंने 200 से 300 गज अराजियात कब्जा करके इन जगहों पर एक कमरा बनाकर बिजली कनेक्शन हासिल किया और वहां रिहाइश के लिए सादा लोह अफराद को फर्जी कागजात के जरिए फरोख्त किया है। उन्होंने कहा कि हमने 900 से जायद गैर कानूनी तामीरात की निशानदही की और वाजे किया कि 640 घरों में मौजूद किसी भी शख्स को हमने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ उन तामीराती ढांचों को गिराया है जिनके पास बिजली का कनेक्शन मौजूद नहीं था। जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीदे हैं वो फरोख्त करने वालों के नाम बताए। कब्जे की गई अराजी 300 एकड़ से जायद है और इसकी मार्केट वैल्यू पब्लिक मार्केट में 15,000 करोड़ रुपये से जायद है। ये सारा सिलसिला चोर नेटवर्क के जरिए चल रहा था। उन्होंने इस ताल्लुक से सोशल मीडिया पर किए जा रहे तबसरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अवाम से दरख्वास्त की कि वह हक़ायक़ को देखें और हैड्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें। सरकारी अराजियात का कब्जा वापस लेना मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग केस में हुकूमत ने मुलजिम नंबर 1 साबिका IPS ओहदेदार प्रभाकर राव पर तहकीकात में ताउन न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इस बुनियाद पर इनकी दाखिल करदा अबूरी जमानत की अर्जी को मनसूख किया जाए। इस दरख्वास्त पर आज जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने दोबारा समाअत की। दोनों फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने केस की समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। अगली समाअत आइंदा माह 8 तारीख को मुकर्रर की गई है। समाअत के दौरान केस की जांच से मुतालिक मौजूदा स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई है।
बदकम्मा खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक खातून की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में पेश आया। इस खातून की शनाख्त एस मोनिका के तौर पर की गई। जिले के अंचागुड़म गांव में इतवार की रात त्यौहार के दिन ये वाक़या पेश आया, जिसमें गांव में गम की लहर दौड़ गई। गांव के एक मंदिर के सहन में खानदान के अफराद के साथ ये खातून बदकम्मा तकरीब में शामिल होकर गीत गा रही थी कि वो अचानक गिर पड़ी। हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान उसकी मौत हो गई। इतला मिलते ही पुलिस ने सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकयासी। पहले ही शदीद बारिश से परेशान तेलंगाना की आवाम के लिए महकमे मौसमियात ने एक और चौंका देने वाली खबर दी है। शुमाली, मगरबी और मशरक़ी तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा कि खलीज बंगाल में बना हुआ दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा। ये दबाव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गुजरने वाला है, जिसके बायस 25 से 27 सितंबर के दरमियान रियासत में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे के मुताबिक खास तौर पर 26 और 27 तारीख को वस्ती तेलंगाना में बादल फटने जैसी बारिश होने की भी तवक्को है। ताहम अगर ये दबाव अपनी सिमत तब्दील करता है तो इसके असरात में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन अगले 2 दिनों तक शदीद बारिश की तवक्को है। तेलंगाना के नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव जारी है। अहदेदारों ने इस बहाव के पेश नज़र इस प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोलते हुए 3,34,919 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 3,25,860 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 587 फीट दर्ज की गई। पानी के शदीद बहाव के बाद इस प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार के मरकज में बिजली की पैदावार भी जारी है। मौसम बरसात में इस प्रोजेक्ट से क़ब्ल अज़ी भी पानी छोड़ा गया। तेलंगाना के अहम प्रोजेक्ट्स वट्टीवागु और कुमरम भीम के दरवाजे खोलकर पानी निचले इलाके की तरफ छोड़ा गया। पानी के शदीद बहाव के बाद अहदेदारों ने इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ने का फैसला किया। क़ब्ल अज़ी निचले इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया गया है। वट्टीवागु प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे 1.2 मीटर तक खोलकर 8,600 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा, जबकि कुमरम भीम प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर 3,600 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा। पानी को निचले इलाकों में छोड़ने के बायस हुक्काम ने वहां रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत दी। सीनियर्स की जानिब से शराब पीने के लिए मजबूर करने पर 19 साला इंजीनियरिंग के जूनियर तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या हैदराबाद के नवा इलाके मेडिपल्ली में वाक़े एक प्राइवेट हॉस्टल में इतवार की रात पेश आया। इस तालिब इल्म की शनाख्त साई तेजा के तौर पर की गई, जो बीटेक के दूसरे साल का तालिब इल्म था। वह आदिलाबाद के अजला उटनूर का साकिन था। इब्तदाई तहक़ीक़ात से मालूम हुआ कि तेजा को सीनियर तलबा ने हरासा किया और इसे शराब पीने पर मजबूर किया। हत्ता कि एक बार भी ले गए मुबैना तौर पर इस ग्रुप ने 10,000 रुपये का बिल बनाया और तेजा से इसकी अदायगी का मुतालबा किया। पुलिस ने बताया कि सीनियर तलबा और बाज़ मुकामी नौजवानों ने इसे मारा पीटा भी। शर्मिंदगी और अजियत पर तेजा ने अपने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ताहम इसने अपने वालिदैन के लिए एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड किया। इस वाक़े से साथी तलबा और इस तालिब इल्म के अरकान ख़ानदान में बरहमी देखी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके हरासी के ज़िम्मेदारों की निशानदही के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। मंडलागी को 4-5 जाबर అన్నాను ఒక మండరాడరాన్ మారేచే ఒక పిసలేరేజ్ మార్కంతి మన్ అచరాగలో కొనిబా కొనుకో చిన్న బాబు అన్నాకచే ఉమ్మన్ మారో బకంబా मंदिर लाग रही चौपीस मारे मांग रहे मारकंती मुंबई जा रहे जुबा उससे नहीं बचे। नारियल के लोड के साथ जाने वाली डीसीएम वैन उलट गई, जिसके साथ ही राहगीर और मुकामी अफराद इस डीसीएम से गिरे नारियल लेकर चले गए। ये वाक़या तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आया। ज़राए के मुताबिक ये डीसीएम आंध्र प्रदेश के एलुरु से नारियल के लोड के साथ हैदराबाद जा रही थी कि सूर्यापेट जिले के रायगुड़म के करीब इसके ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी उलट गई। इस हादसे में गाड़ी का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर इदारा मजबूत हो तो अच्छे कामों को अंजाम देना मुमकिन है। उन्होंने विशाखापट्टनम में 28वीं ई गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने डिजिटल आंध्र प्रदेश के नए एडिशन का भी आगाज किया। चंद्रबाबू ने कहा कि सही वक्त पर सही कायद के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आए और अवाम के लिए नई इस्लाहात मुतारुफ करवाई। हमें भी टेक्नोलॉजी के मुताबिक खुद को ढालने की जरूरत है। आज अवाम को तमाम खिदमात ऑनलाइन दस्तयाब है। IT के शोबे में हिंदुस्तानियों में काफ़ी महारत मौजूद है। नॉलेज इकनॉमी को तरजीह देने की वजह से हैदराबाद की तरक्की हुई है। तेलंगाना अब मजमूई आमदनी में नुमायां मुकाम रखता है। आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदुस्तान ही नज़र आते हैं। IT कंपनियों में काम करने वाले तकरीबन 30,000% हिंदुस्तानी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। दुनिया के हर 4 IT माहिरीन में से एक हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तानी IT माहिरीन में से एक आंध्र प्रदेश का है, जो काबिले ज़िक्र है। मशहूर कंपनियों के ताउन से अमरूद में क्वांटम कंप्यूटिंग कायम किया जा रहा है। IBM TCS जैसी कंपनियां शामिल हो रही है और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर मज़ीद तवज्जो दी जा रही है। Manamitra, that is WhatsApp governance. As on today, 751 services we are providing online through WhatsApp. Very simple way. I started earlier in Hyderabad, high-tech city, and focusing on IT. At the time, I focused mainly knowledge economy. Today I can say proudly, Hyderabad is getting highest per capita income. Telangana is getting highest per capita income in the country. Most livable city. Because of technology and also infrastructure. IT professionals have gone all over the world. I am proud to announce today, Indians are earning highest per capita income in the world, any country for that matter. Among Indians, Andhra Pradesh #1 by contributing 30% of people who are working in IT. Always I am saying, in the world, out of 4 IT professionals, 1 is from India. Among Indians, out of 4, 1 is from Andhra Pradesh, Telugu community. We are proud of them. One public policy has changed total history. Now, we are working Quantum Valley. America is having Silicon Valley. India is having Quantum Valley, that is Amaravati. We started recently with the Government of India support and also IBM, TCS, L&T, they are working together. By January, we are going to join the club of Quantum Valley or quantum computers who are all having, I think 6-7 countries are having quantum computing. One is India, that is from Amaravati. I am very proud to announce that that is how we are working. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दशहरा के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने संगारनी कॉलर्स कोयले की कानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बोनस का किया ऐलान। बदकमा त्यौहार के लिए वसी पैमाने पर इंतजामात मुकम्मल। ये त्यौहार तेलंगाना की तहजीब और सखाफत का आईनादार होता है, भट्टी विक्रमार्का का बयान। तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए इटली के सनतकारों से तेलंगाना के वजीर IT की ख्वाहिश। कविता की गाजुला रामाराम के मुतासरीन से मुलाकात। उन्होंने हाइड्रा की इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की और कहा कि इससे गरीब अफराद का नुकसान हुआ है।
फोन टैपिंग केस प्रभाकर राव की जमानत मंसूख करने तेलंगाना हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त। अगली समाअत आइंदा माह 8 तारीख को मुकर्रर की गई है। गाजुला रामाराम में फर्जी दस्तावेजात के जरिए प्लॉट्स फरोख्त किए गए। कमिश्नर हैदरा की का मीडिया से खिताब। बदकमा खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक खातून की मौत। ये वाकया तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में पेश आया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.